नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। समय के साथ साथ जिस तरह से स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है या फिर सड़कों पर चलते समय लोगों का बिहेवियर खराब होता जा रहा है, उसको देखने के बाद आप सभी से यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें। क्योंकि भाई आज के टाइम पर लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब वो उल्टे सीधे तरीके से अपनी गाड़ी को चलाते हुए आकर आपको ठोक दें या कब आपके ऊपर भड़क जाएं और मारपीट करना स्टार्ट कर दें। तो इन सब चीजों से दूर रखने में या खुद को किसी भी केस में इनोसेंट साबित करने में यही एक ऐसा डिवाइस है जो काम आता है। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली स्कोडा ऑक्टाविया के ओनर मिस्टर अमित ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने सेडान से अपने फैमिली के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। भाई अहमदाबाद से आए हुए थे और जैसे ही ये उज्जैन में एंटर होते हैं वैसे इनको सामने की तरफ एक ब्रेकर दिखता है जिस पर मार्किंग वगैरह नहीं होती है। हालांकि आगे वाली गाड़ी को देखकर पता चल जाता है यहाँ पर ब्रेकर है, इसलिए ये भी अपनी गाड़ी की स्पीड को एकदम स्लो कर लेते हैं। बिल्कुल उसी समय पीछे से यह मारुति सुजुकी डिजायर आ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली इसका ड्राइवर टाइमली सामने देख नहीं पाता है या इसका ध्यान इधर उधर होता है। ये आकर सीधा ऑक्टाविया को बैक साइड से हिट कर देता है। अब वीडियो में आप देख सकते हो कि इसके पास ठीक ठाक टाइम था और डिस्टेंस भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और भाई एक्सीडेंट होने के बाद ये और भी ज्यादा भड़क गया क्योंकि ऑक्टाविया के ओनर ने इससे कंपनसेशन मांग लिया था। इम्पैक्ट से ऑक्टाविया का रियर वाला बम्पर डैमेज हो गया जिसका कॉस्ट करीब 30,000 रुपए के आसपास है। ऑक्टाविया के ओनर 30,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो स्टार्टिंग में एक भी पैसे देने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट उसने एज अ बैकअप 5-6 और लोगों को बुला लिया था क्योंकि ये लोकल का ही आदमी था। इसी के साथ साथ भाई किसी पोस्ट पर भी थे। इनके गाड़ी के आगे नगर अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है। खैर इन सब चीज़ों के बाद इसको डैश कैम वीडियो वगैरह दिखाया गया, तब जाकर किसी तरह इसने 5,000 रुपए एज अ कंपनसेशन ऑक्टाविया के ओनर को दिया। कूटला ठोकी। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि डैश कैम ने किस तरह से यहाँ पर हेल्प किया। ऑक्टाविया के ओनर को एक भी पैसे ना मिलते अगर गाड़ी में डैश कैम ना लगा होता। आप प्रूव ही ना कर पाते भाई कि गलती किसकी है इसमें, जबकि भाई ज्यादातर ऐसे एक्सीडेंट्स में गलती हमेशा पीछे वाले ड्राइवर्स की ही होती है, लेकिन फिर भी भाई मानता कौन है। इसीलिए आपकी गाड़ियों में डैश कैम्स होना चाहिए और भाई ने अपना ही डैश कैम बाय कर रखा है। आपने अभी तक अपने गाड़ियों के लिए डैश कैम नहीं खरीदा है तो अभी डैश कैम बाय करिए। अभी फिलहाल हमारे पास 2K+1080p वाला डैश कैम अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट वही 4200 रुपए के आसपास है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो अभी जाइए और इस डैश कैम को बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी भाई कई सारे सिचुएशंस में आपके गाड़ियों में डैश कैम लगे होने के बाद भी अगर आप टाइमली स्टेप नहीं उठाते हो तो वहां हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, जैसा इन भाई के साथ हुआ है जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से शेयर किया गया है। भाई अपने कार से नॉर्मल स्पीड में सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन वाला रोड है, एक तरफ गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक कट पर अचानक से एक बलिनो वाला आता है और यू टर्न लेने लगता है। अब इसे देखकर डैश कैम कार के ड्राइवर अपने गाड़ी का ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी लेट हो जाता है और गाड़ी सीधा जाकर इसके लेफ्ट साइड को हिट कर देती है, जिस वजह से बलिनो का बोनेट, फेंडर और बम्पर वगैरह डैमेज हो जाता है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि गलती जो है वो बलिनो के ड्राइवर की है। ये अचानक से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। आपको ये चीज़ हमेशा बताया जाता है कि सीधे चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, चाहे सिटी के अंदर वाले रोड्स पर हो या फिर हाईवेज पर हो। दूसरी चीज़ भाई यहाँ पर मीडियन पर इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं कि डैश कैम कार के ड्राइवर को सामने की चीज़ें क्लियरली दिखी नहीं। ऐसे में पहले बलिनो के ड्राइवर को कट पर रुक कर थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और चीज़ें क्लियर होने के बाद ही यू टर्न लेना चाहिए था। और यही रूल भी है, आप सीधे किसी कट से बिना रुके मुड़ नहीं सकते हो, खासकर वहाँ पर जहाँ आपकी विजिबिलिटी क्लियर ना हो। अब खैर यहाँ पर इस वाले गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, लेकिन फिर भी भाई एक्सीडेंट के बाद हुआ क्या कि ये बलिनो शायद टैक्सी की थी। इसके बाद इन्होंने 10-15 और टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाया स्पॉट पर और डैश कैम कार के ड्राइवर से पैसे की डिमांड करने लगे। खैर यहाँ से गाड़ी टो होकर मारुति सर्विस सेंटर पर गई और जब ओनर को पता लगा कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है तब उनको थोड़ा सा शांति मिली। लेकिन भाई चीजें यहीं पर खत्म नहीं हुई। गाड़ी जाने के बाद जो बलिनो का ओनर था वो 2500 रुपए पर डे एज अ कंपनसेशन डिमांड करने लगा। जितने दिन इसकी गाड़ी वहां पर खड़ी रहेगी उतने दिन डैश कैम कार के ड्राइवर को 2500 रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही कई सारे लोगों को उसने इकट्ठा कर रखा था पहले से ही, जो शायद उसी के जानने वाले या फिर रिलेटिव थे, और वो सारे मिलकर डैश कैम कार के ड्राइवर पर फोर्स डालने लगे और भाई लास्ट में इनको पैसे देने ही पड़े। तो भाई कई बार ऐसा सिचुएशन लोगों के साथ क्रिएट हो जाता है जब उनके पास प्रॉपर प्रूफ हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन फिर भी उनको पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि सामने वाले गुंडागर्दी करने लगते हैं और ज़बरदस्ती का दबाव डालने लगते हैं।
तो ऐसा सिचुएशन में भाई पहले भी मैंने आपसे कहा है कि आप तुरंत पुलिस को कॉल करिए, उनको डैश कैम के वीडियोस दिखाइए और उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है तो वो सारी चीजें हमको फॉरवर्ड करिए। थाने का नाम, पुलिस जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है उनका नाम, सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाली जाएंगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां पर हो सकेगा, जहां पर भी मैं डाल पाऊंगा मैं उसको शेयर करूंगा, ताकि आपको फालतू कोई भी पैसे ना देना पड़े और फालतू आप किसी चीजों में फंसे ना। और भाई डैश कैम लगवाने का मतलब ही यही है। अगर आपकी गलती ना हो फिर भी आपको पैसे देने पड़ जाएं तो डैश कैम लगवाने का फायदा ही क्या। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस रिसेंटली यूपी के वाराणसी से मिस्टर अभिषेक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने फैमिली के साथ सफारी से वेस्ट बंगाल गए हुए थे और वहाँ पर दुर्गापुर से मालदा के लिए ट्रेवल कर रहे थे। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और रोड भी आपको दिख रहा होगा पूरा खाली है, कुछ कुछ गाड़ियां इस पर चल रही हैं। हालांकि आसपास काफ़ी ज़्यादा आबादी है। खैर सफारी की स्पीड भी यहाँ पर नॉर्मल ही थी, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पीड में इसको नहीं चलाया जा रहा था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, गाड़ी के सामने से अचानक से एक ई रिक्शा राइट टर्न ले लेता है। अब इसको ऐसे देखकर सवारी के ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आता है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं और इसको बचाने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग भी राइट में मोड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचाने के बाद भी दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। अब भाई टक्कर के बाद इसमें नुकसान तो किसी भी तरह से ई रिक्शा में नहीं आया है, लोहे का पूरा बना होता है, इसमें क्या ही नुकसान आएगा। मेन डैमेज सफारी में आया है। इसका लेफ्ट साइड फेंडर डैमेज हो गया है, बम्पर डैमेज हो गया है और हेडलाइट्स डैमेज हो गए हैं। हालांकि ये डैमेज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सर का अच्छा खासा नुकसान हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद आप देख सकते हो रिक्शा का ड्राइवर जो है वो आगे चलकर रुका है और भाई उतर कर थोड़ा सा तैश में आकर या कहिए भौकाल से आकर सफारी के ड्राइवर पर ही ब्लेम डाल रहे हैं। इनफैक्ट ये इनके ऊपर गुस्सा भी हो गए हैं। अब इसी ड्यूरेशन में कई सारे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए जो इनके ही जानने वाले थे। और इन्होंने ई रिक्शा के ड्राइवर को स्पॉट से जाने के लिए बोला। आप देख सकते हो किस तरह से ये भेज रहे हैं और ई रिक्शा का ड्राइवर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। खैर थोड़ी देर बाद ये चला जाता है और सफारी के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं डैश कैम होने के बाद भी। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो भाई कि सफारी के लोग किस तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इसमें सीधा सीधा ई रिक्शा वाले की गलती है। इसने ना मुड़ने से पहले पीछे देखा है, ना ही इंडिकेटर वगैरह ऑन किया है, बस भाई का मन किया ये मुड़ गए। फॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई गाड़ी को ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा रहा था, वरना इस टक्कर के बाद ई रिक्शा के ड्राइवर को काफ़ी चोटें भी आ सकती थी और उस सिचुएशन में सफारी के लोगों के साथ क्या होता वो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि भाई आसपास के जो लोग होते हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, ना ही वो ये देखते हैं कि गलती किसकी है। आप डैश कैम वीडियो दिखाओगे या जो भी है, पुलिस के आने से पहले ही वो आपका काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो भाई ऐसे सिचुएशन में जब आप पढ़ें तो आप स्पॉट से निकल जाएं, सीधा पुलिस स्टेशन पर जाकर वीडियो दिखाएं और वहीं पर चीज़ों को शॉर्ट आउट करें। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे खरीदना ना भूलें।